वो भी इसे नवाचारी खेती के साथ श्रवण जी लेकर चल रहे हैं। हमारे किसान साथियों को ये बताइए, जैसे आपने पोल की ये लंबाई 5 फीट ले रखी है, कम ज्यादा भी इसको रख सकते हैं या इसको थोड़ा कम रखना चाहिए, और कोई तरीका? 4 फीट पे ले लें तो जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा, कैनोपी जल्दी बनेगी, फ्रूट भी जल्दी आएंगे। जी जी। तो कुल मिला के किसान साथी 4 साढ़े 4 फीट अच्छा रहेगा। इसके अलावा और कोई तरीका इसको लगाने का? नहीं, तरीका तो ये तो दो, एक तो होता है रिंग मेथड जी, इसमें एक पोल पे 4 लग जाते हैं। जी, रिंग लगा रखी है आपने ऊपर भी और हाँ, और एक उधर 4 लगा दिया है ना। अब मैंने एक दोबारा मैं दूसरे जगह लगा रहा हूँ जी जी, ये ट्रेलिस सिस्टम बोलते हैं इसको। जी जी, क्या क्या व्यवस्था रहेगी इसमें? इसमें क्या है, 10-10 फीट पे लगाते हैं ये। अच्छा, ये तो 8-8 फीट पे था, 8 फीट पे थी, ये 10-10 फीट पे लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एंगल लगेगी जी जी, एंगल लगेगी यहाँ, उस पे ये लग जाएगा, उस एंगल पे 3 बोल्ट लगेंगे ऊपर, ठीक है, क्योंकि भार ऊपर ज्यादा आएगा ना जी। तो 18 इंची हम एंगल लगाएंगे, उस एंगल पे ये पैट वायर, जो ये काला वाला वायर है, पैट वायर, ये पैट वायर हम खींचेंगे। अच्छा, पूरा जैसे अपने बिजली की लाइन खींची जाती है वैसे लाइन उस तरह वो हम बेड बना देंगे उसका, 3 वायर इधर 3 वायर इधर, हवा में बेड बन जाएगा। और जो नीचे वाली में है ना, जो नीचे छेद है इधर से दिखेंगे ये, हाँ ये वाला, वहाँ ये और एक नीचे यहाँ जी जी, ये हम यहाँ भी एंगल लगाएंगे, वो 14 इंची लगेगी जी, क्योंकि भार ज्यादा इस पे आएगा, सारा कैनोपी इसी पे आके बनेगी जी जी। वो जो ये लगाएंगे वो हम 14 इंची लगाएंगे, और उसमें एक एक तार ही निकालेंगे हम। अच्छा, उस पेड़ को हम बांस पे लगाएंगे, तो बांस को बांधने के लिए जी जी, सपोर्ट देने के लिए एक एक तार यहाँ से और गुजरेगा। तो इससे कोई विशेष फायदा होने वाला है? फायदा ये है कि उससे तो 4 ही पौधे लगते हैं ना जी जी। 8 फीट पे कितने लगे? 8 पौधे जी। इसमें 10 फीट में कितने लग जाएंगे? अच्छा, उस पे 3 गुना पौधे ज्यादा लगेंगे, 3 गुना पौधे ज्यादा लगेंगे, प्रोडक्शन अच्छा ले पाएंगे और खर्चा भी कम होगा, क्योंकि उसका रिंग का खर्चा होता है। अच्छा, रिंग का अपने लोहे की रिंग वगैरह बनाते हैं, टायर वगैरह, ये इसका खर्चा ज्यादा होता है। तो ये भी पौधे ज्यादा लगते हैं जी, पौधे ज्यादा लगेंगे, होगा जगह उतनी, पौधे ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा। तो किसान साथी ड्रैगन फ्रूट लगाने की इस विधि के संबंध में भी आप विचार बना सकते हैं। ये 2 लाइनें हमने है ना जी, ये 2 लाइनें बनाई है, लगभग 55 फीट की है ये जी जी, 55 फीट की। इसमें हमारे लगभग 125 से 150 पौधे आ जाएंगे, 150 पौधे आ जाएंगे पौधे। और अगर उस तरह करते हैं हम जी, तो 7 और 7 14, 14 चौको 28 56, सिर्फ 60 पौधे मुश्किल से, आधे पौधे, आधे से भी कम, 1/3 लगते, 1/3 पौधे लगते। तो किसान साथी ड्रैगन फ्रूट लगाने की इस विधि के संबंध में भी आप विचार कर सकते हैं। अच्छा श्रवण जी, हमारे किसान साथियों को ये भी बताइए कि भी आपने इसका बीज लगाया है या नर्सरी है कि कलम लगती है, क्या व्यवस्था है? नहीं, देखो ये जैसे ये पेड़ है जी जी, पत्ती है ना इसकी जी, मैच्योर जो पत्ती होती है ना जी जी, उसको काट के और फिर उसको लगाते हैं। जैसे आपकी ये पत्ती कटी हुई है, मैच्योर है, ये तो मैच्योर नहीं है। अच्छा, मैच्योर नहीं है, मैच्योर जो इस तरह का जैसे ये है ये मैच्योर थी। अच्छा, ये जो ये आई थी, हाँ ये हमारे पास आया था जी जी, ये लेके आए थे जी, इसमें जड़ें थी साथ में जी जी, और वो लगा दिया। तो अपने घर पे भी इसकी कलम तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैच्योर की पक्की हुई पत्ती होनी चाहिए, 2-3 साल पुरानी मैच्योर हो जी। और अगर अनमैच्योर का लगाएंगे ना जी जी, तो वो बहुत टाइम लेगा ग्रो करने। अच्छा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन आने में टाइम लगेगा। अच्छा, ये बताइए किसान साथियों को, भाई ये जो अपने ड्रैगन फ्रूट के पौधे हैं कहाँ से तो लेके आए हैं, कौन सी किस्म अपने राजस्थान में अच्छी है या मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छी रहेगी? ये मैं भुज से लाया था, और ये श्रीलंकन जंबो है, श्रीलंकन जंबो, और रेड है, रेड 3 प्रकार की आती है जी, व्हाइट जो अंदर से व्हाइट होती है जी जी, एक रेड और एक पीली। अधिकतर तो ये व्हाइट और रेड ही होती है जी जी, तो ये रेड किस्म है जी। और ये श्रीलंकन जंबो, श्रीलंकन किसान साथी ध्यान दे, श्रीलंकन जंबो है। 3 प्रकार की वेरायटियां श्रवण जी बता रहे हैं, पर इनका कहना है कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो ड्रैगन फ्रूट आता है, जिसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड रहती है, वो श्रीलंकन जंबो है, और जिसका गुदा अंदर से मोटा आता है, जिसका गुदा अंदर से बिल्कुल लाल सुर्ख आता है, और खाने में भी वो ज्यादा स्वादिष्ट रहता है, लेकिन लाल ज्यादा टेस्टी होता है और महंगा बिकता है जी, महंगा बिकता है, डिमांड अच्छी रहती है मार्केट में। अच्छा, सर्दी गर्मियों में सबसे पहले तो सिंचाई की क्या व्यवस्था रहती है इसमें? सिंचाई की ड्रिप लगा रखी है मैंने जी जी, 2 ड्रिप लगा रखी है। कितने दिन से सर्दी गर्मियों में इसकी सिंचाई होती है? गर्मियों में तो चौथे दिन दे देते हैं जी जी, है ना, और सर्दी में 7 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार, बारिश में देने की जरूरत नहीं। हाँ, बारिश में तो खैर ठीक रहता है। अच्छा, अपने राजस्थान का क्लाइमेट ऐसा है कि गर्मियों में एक बार दबा की गर्मी पड़ती है, सर्दियों में भी पाला जमने की स्थिति हो जाती है, बर्फ गिरती है, तो इनकी सुरक्षा के लिए कोई शेड वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है? मैंने इस पे नेट लगाया था, आप देख रहे हैं ये जी जी, ये वाली जो वायर, लेकिन अभी 5-7 दिन पहले चक्रवात आया था जी जी जी, उसके कारण वो नेट वगैरह हट गया और ये हट गया, और अब गर्मी भी नहीं है, मैंने भी हटा दिया। वैसे जरूरत नहीं पड़ती जी, तो गर्मी से बचाव के लिए मैंने ये किया था जी जी। सर्दी से बचाव के लिए भी मैंने नॉन वीवन जो कपड़ा आता है व्हाइट, वो लगाया था मैंने इस पे, जो अपने लोटनल वाला जो कपड़ा होता है, हाँ वो मैंने लगाया था इसके ऊपर। अच्छा, जिन किसान भाइयों के पास अगर ऐसी व्यवस्था ना हो या लगा भी दे, फिर भी अगर
कोशिश के तौर पर वो इस पे किसी प्रकार का कोई स्प्रे वगैरह करना चाहिए सुरक्षा के लिए, तो कोई ऐसी व्यवस्था है क्या? आता है, एक स्टेनलेस कंपनी का आता है ग्रीन मिरेकल। अच्छा, ग्रीन मिरेकल। हाँ, उसको स्प्रे करना होता है। कितने दिनों में कैसे क्या करें? हर 8वें दिन, गर्मियों के अंदर और सर्दियों के दिनों में जब बहुत सर्दी और गर्मी पड़ती है, जी जी, तो हर 8वें दिन स्प्रे करना पड़ता है। इसकी जो परत चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, तो वो स्किन को प्रोटेक्ट कर लेती है, सर्दी गर्मी से ज्यादा दिक्कत नहीं। वरना सनबर्न्स के कारण ये पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। जी जी जी, पत्ता पीला पड़ेगा, पोषण नहीं मिलेगा, आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अच्छा सरवण जी, हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए भाई, उन्होंने पेड़ लगा दिया, ग्रोथ कर ली, पेड़ ने रिंग तक पौधा चला गया, आगे जैसे इस पे पेड़ को किस प्रकार से अपने को प्रॉपर ग्रोथ दिलानी है, उसके लिए क्या करना है, वो भी आप थोड़ा सा बता दें। जैसे ही ये रिंग तक आता है पौधा, जी जी जी, इससे इतना लगभग 4-5 अंगुली ऊपर आ जाता है, रिंग से ऊपर आते ही इसको काट देते हैं। जैसे मैंने यहाँ से काट दिया था। जी जी, ये कट रहा है, दिख रहा है ना? बिल्कुल। इसके काटने के बाद कुछ दिनों बाद ही यहाँ से कई ब्रांचें निकलनी शुरू हो जाती है। जी जी, इन ब्रांचों से ही कैनोपी बनेगी इसकी पूरी चारों तरफ से। जी जी, तो ये पौधा इधर आ गया जी, ये पौधे की इधर आ गई जी, इस पौधे की इधर चली गई और उस पौधे की उधर चली गई। इसके बाद थोड़ी जो अपनी ये निकल रही है ब्रांचें, इनकी कटिंग थोड़ी करनी है आगे? नहीं, आगे जब फ्रूट वगैरह चालू हो जाएंगे जी जी जी, फ्रूट लगने के बाद जी, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद फिर प्रोनिंग करते हैं। अच्छा, कटाई करते हैं फिर कितनी ये जो पौधे हैं ना जी, फिर इनके पौधे बन जाते हैं। अच्छा, किसान साथी ध्यान दे, सरवण जी का कहना है कि जैसे ही आपकी कैनोपी बनेगी, इससे जो गुंबज बन जाएगा, उसके बाद इस पे फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। फ्रूटिंग आप जब ले ले, उसके बाद दोबारा से इनकी आपको कटिंग करनी है। जो कटिंग आपको मिल रही है, पत्ते जो मिच्योर, सरवण जी के कहने के अनुसार पत्ते मिच्योर हो जाते हैं, इनकी कलम लगाकर आप अलग से पौधे तैयार कर सकते हैं। तो एक चीज बताइए, केवल जैसे आगे वाले पौधे ये जो पत्तियां हैं वही काटनी है या वापस यहीं से इसकी कटिंग करनी है? नहीं, आप इसको यहाँ से कटिंग करें, एक पत्ता आगे से, पत्ते से जी, एक पत्ते आगे से कटिंग करें, ताकि कैनोपी भी इसकी सही मेंटेन हो। अच्छा, दोबारा से फुटान दोबारा फुटान आ जाए, फुटान आने के बाद ही फिर फ्रूटिंग फिर शुरू होगी। जी जी, ये फरवरी में कर देते हैं इसकी जी, फरवरी मार्च में। इसकी फसल आती है दिसंबर तक आती है, सर्दियों के समय में। हाँ जी, जुलाई से शुरू हो जाती है, जुलाई से 2-3 बार आती है इस पे। अच्छा, जुलाई से दिसंबर तक 2-3 बार इसमें आते रहते हैं। जी जी जी, एक इस पे आगे, फिर बाद में इस पे आगे, इस पे आगे, यहाँ आगे, इस तरह तो हार्वेस्टिंग करते जाते हैं। लास्ट में ये दिसंबर जनवरी में लास्ट आती है, उसके बाद हम प्रूनिंग कर देते हैं जी, फिर उसके बाद ग्रोथ फिर वापस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे प्रूनिंग वगैरह करने के बाद भी उस टाइम पे इसमें खाद वगैरह की जरूरत होती है क्या? हर तीसरे महीने में इसमें खाद डालता हूं। अच्छा, हर तीसरे महीने अपन डालते रहे तो खाद डालता रहता हूँ मैं प्रॉपर। और उसके अलावा ह्यूमिक एसिड चलाता रहता हूँ जी जी जी, जड़ों के ग्रोथ के लिए जी। इसके अलावा डिकम्पोजर, वेस्ट डिकम्पोजर मैंने बना रखा है जी, वो वेस्ट डिकम्पोजर में चलाता था। उससे क्या होता है, एक तो जमीन बहुत भुरभुरी हो जाती है जी, और जो खाद होता है ना, जो इसमें जो भी पत्ते वगैरह गिरते होते हैं या कोई खरपतवार वगैरह कुछ होती है ना, वो भी गल के और कार्बन बन जाती है जी। सरवण जी, जिन भी ऑर्गेनिक दवाइयों को काम में ले रहे हैं, बहुत से किसान साथी ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि किस चीज को क्या काम में लिया जाए। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो सरवण जी के साथ बनाएंगे और उसमें आपको पूरी जानकारियां देंगे कि किस प्रकार से आप किन ऑर्गेनिक दवाइयों को, खादों को, जीवाणुओं को काम में लेकर कम खर्चे में एक जहर मुक्त खेती कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, कितने दिनों की हो गई होगी आपकी ये 14 महीने के हो गए। 14 महीने की, क्योंकि कई किसान साथियों से या पेपर वगैरह में दे रखा है भाई 2.5 साल 3 साल में ये 24 महीने में कमर्शियल क्रॉप चालू हो जाती है। अच्छा, 24 महीने में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो जाता है जी। बहुत अच्छी चीज बताइए आप। अब आपने देखा होगा, ये देखो जी, ये फ्लावर आने शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं किसान साथियों को जरूर दिखाएं, ये फ्लावर बनेगा इसका। 14 महीने की आपकी सरवण जी की क्रॉप है और इसमें फ्रूटिंग लगभग स्टार्ट हो गई है, फ्लावर आना शुरू हो गया जी। किसान साथियों को ये भी बताएं भी इसकी मार्केटिंग का क्या रहता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बागवानी खेतियां हैं जिनकी मार्केटिंग का बहुत लफड़ा रहता है किसानों को, और कई बार किसान खेती लगा के भी उसको छोड़ देते हैं। सर, ये हमारे यहाँ इसकी काफी अच्छी डिमांड है और ये सारा बाहर से अधिकतर इम्पोर्ट हो रहा है जी, थाईलैंड और वियतनाम जी। तो आपने ब्याह शादियों में देखा होगा, फ्रूट चाट में ये बहुत यूज में आ रहा है जी जी जी, ये अपने मुहाना में बिक जाता है जी जी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती जी। अच्छी बात है। क्या रेट तक बिक जाता है ये? फिलहाल 250 रुपए किलो तक जा रहा है। अच्छा, अच्छी। और एक फ्रूट 300-400 ग्राम का होता है, कुल मिला के एक फ्रूट अभी 100 रुपए का, 100-125 रुपए का मिल रहा है अभी जी जी। बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों को। तो आज जो किसान घाटे में जा रहा है सरवण जी, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो खेती करके इस खेती को भी जीवित रख सकते हैं और खुद भी जीवित रह सकते हैं? देखो, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, पोल का और रिंग का जी, और एक बार प्लांट लगा दिया जी। उसके बाद आपको सिर्फ इसमें जो दवाइयाँ, ये
ऑर्गेनिक दवाएं आपको जो देनी है, डिकम्पोजर चलाना, बस वही खर्चा है और कोई खर्चा नहीं उसके जी बाद। जी जी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये जी। उसके बाद इसके अलावा आपको इसमें ऑर्गेनिक ही काम में लेना, ये जी। ध्यान रखना। केमिकल तो वगैरह जमीन भी आपकी उपजाऊ रहेगी, जमीन खराब नहीं होगी। जी जी एक गैप रखें कि बीच में आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकें जी, तो उससे भी इनकम अलग से इनकम और आती रहेगी। आप देख सकते हैं सरवन जी ने अभी जो अपने सब्जी वाला जो चिकना गंवार आता है वो लगा रखा है पूरे खेत में बीच बीच में। इससे एक तो फायदा ये रहेगा भाई नाइट्रोजन स्त्रीकरण वगैरह होगा तो जमीन उपजाऊ होगी, साथ ही साथ आप इससे सब्जियों वगैरह से उत्पादन भी ले सकते हैं। सरवन जी ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं किसान, तो ट्रेडिशनल खेती और इसके संबंध में कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे किसान? मैं जहाँ भी मैं रहा हूँ ना बैंक में भी जी, गंगानगर या सिरोही, पाली, जी जी जोधपुर, उन लोगों को मैंने यही समझाया है कि आप ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर भी करें। आप 18-18 फुट पे लगाए लाइन पे और बीच में इंटरक्रॉपिंग करें। इंटरक्रॉपिंग में आप अपनी ट्रेडिशनल खेती करें साथ साथ, बिल्कुल तो कोई नुकसान नहीं, उल्टा फायदा ही ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। खाली ट्रेडिशनल खेती से फार्मर कुछ ज्यादा कमाई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात इसमें है। आप ट्रेडिशनल भी साथ साथ करते जाओ और हॉर्टिकल्चर का भी साथ साथ करते जाओ। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अपने व्यस्तम एक समय बात और मैं कहूंगा जी, कोई भी आप खेती करें ना जी, वो इस तरह की करे कि लोकल बिक जाए। सबसे अच्छी चीज सरवन जी ने बताई कि भाई कोई भी आप बागवानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो उसका मार्केट जरूर तलाश ले, भाई हम अपने प्रोडक्शन को कहाँ बेच पाएंगे, कैसे बेच पाएंगे, क्या अपने को भाव मिलने वाला है, क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि सरवन जी के साथ एक ऐसी घटना हो चुकी है जिसके बारे में आपको एक वीडियो के माध्यम से अच्छे से बताएंगे, जो आजकल खेती किसानों के साथ बहुत जबरदस्त फ्रॉड हो रहा है, उसकी भी आपको जानकारी दी जाएगी। सरवन जी ने अपने व्यस्तम समय में से किसान भाइयों के लिए समय निकाला, ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए सरवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जो किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाह रहे हैं, इसके संबंध में और भी किसी प्रकार की अगर उनकी क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि अन्य किसान साथियों को भी ड्रैगन फ्रूट की खेती के संबंध में नवाचारी किसान श्री सरवन जी से मिले हुए विचारों की जानकारी, अनुभवों की जानकारी मिल सके। अगर आप हमारे चैनल खेतरी तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि खेती बाड़ी एवं बागवानी से संबंधित सभी प्रकार के नवाचारी किसानों के अनुभव आप तक हम पहुंचाते रहें घर बैठे। तब तक के लिए राम राम साहब।